जब देख लिए कि उपमन्यु कहीं और अपने मन को लेकर नहीं जा रहे, उनका चित्त, उनका मन, उनकी वृत्ति केवल है तो शिव में, दूसरी कहीं नहीं। तब स्वयं भगवान शिव और पार्वती जी उपमन्यु के सामने प्रकट हो जाते हैं। उपमन्यु के सामने स्वयं शिव और पार्वती प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होकर स्वयं शंकर पार्वती जी ने उपमन्यु को दर्शन देकर सारा वैभव, सारी संपदा सब तुम्हारे भवन में रहे, कुछ खाली ना हो। पाशुपत व्रत, पाशुपत योग, एलईडी वाले लेफ्ट वाली पंडाल की एलईडियां चालू करें। एलईडी वाले लेफ्ट वाले पंडाल की एलईडियां चालू करें। उपमन्यु को भगवान शिव ने, उपमन्यु को भगवान शंकर ने दर्शन दिया। पाशुपत व्रत, पाशुपत योग और पाशुपत व्रत के नियम भगवान शिव ने उपमन्यु को बताया, उपमन्यु को दिया। उसी उपमन्यु के पास में भगवान स्वयं कृष्ण, उसी उपमन्यु के पास में भगवान श्री कृष्ण ने जाकर उपमन्यु से संतान की प्राप्ति का एक बिंदु शिव की आराधना करना प्रारंभ। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र कहता है 33 कोटि देवता, तुम किसी भी देवता का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत करा, पंचमी का व्रत करा, छठ का व्रत करा, सप्तमी का व्रत करा, तीज का व्रत करा, दूज का व्रत करा, पूर्णिमा का व्रत करा, अमावस्या का व्रत करा, सोमती का व्रत करा, तुम किसी भी व्रत को कर लो, चाहे रविवार का व्रत, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, शनिवार का व्रत, किसी भी देवता का व्रत कर लो, किसी भी देवता की आराधना कर लो, पर पृथ्वी पर अगर उस व्रत की सफलता का फल कोई देंगे तो वो देव अधिदेव महादेव ही देंगे। व्रत किसका करा आपने? शनिदेव का। व्रत किसका करा आपने? मंगल देव का। व्रत करा आपने किसका? हनुमान जी का। व्रत करा किसका आपने? राम जी का। व्रत किसका किया? कृष्ण जी का। व्रत किसका किया? देवी जी का। व्रत किसका किया? देवता का। किसी भी देवता का, किसी भी वार का, किसी भी तिथि का व्रत अगर पृथ्वी पर मृत्यु लोक में रहकर आप करते हैं तो देवता चाहे जो भी हो, बिना शंकर भगवान की आज्ञा के तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। इसलिए व्रत भी करोगे तो फल शिव ही देंगे। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं वो मन ही
और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस कामना से, जिस व्रत को आप कर रहे हो, जो कामना है तुम्हारी, जो भाव है तुम्हारा, जिस हिसाब से, जिस भाव से, जिस कामना से आप व्रत को कर रहे हैं, जिस कामना से आप व्रत को धारण कर रहे हैं, उस सारी कामनाएं शिव पूर्ण कर, शंकर शिव पूर्ण, कोई दूसरा पूर्ण नहीं करेगा, करेगा तो केवल शिव पूर्ण करेगा, करेगा तो केवल शंकर पूर्ण करेंगे, शिव पूर्ण करेंगे। जो भी तुम्हारी कामना है, जो भी, सनकादि ऋषि चारों की चारों भगवान शंकर दक्षिण मूर्ति बनकर बैठे थे, एक गुरु के रूप में। एक गुरु के रूप में भगवान शिव बैठे, मौन, चुप। सनकादि ऋषियों को मन में संशय था, चले। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिंदगी में यदि कोई संशय आपकी जिंदगी में है, तो उस संशय को लेकर आप, कोई समस्या को लेकर आप, कोई तकलीफ को लेकर आप जब हाथ में पानी का लोटा भरकर, जल भरकर अपने घर से निकलते हो, और वो जल का पात्र, जल का लोटा जब शिव मंदिर में प्रवेश करता है, उसी समय पर वो जल जो तुम्हारे घर का है, जो पूरे घर में जो समस्या है, वो जल के भीतर उसकी तरंग आ जाती है। और वो जल जब हम शिव को समर्पित करते हैं, तो अपने आप वो समस्या का निवारण होना प्रारंभ हो जाता है। समस्या, अच्छा ट्रेन में बैठे हो, जरा उत्तर देना है। बलिया की जीजियों और बलिया के जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जरा उत्तर देना। ट्रेन में बैठे हो, और एकदम कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्या करोगे? कोई हल नहीं मिल रहा और ट्रेन को रोकना है। आगे जाओगे तो समय लग जाएगा, इंजन में जाकर बोलने वालों को क्या करोगे? ट्रेन में एक चेन लटकी है, उस चेन को पकड़कर खींचा। ट्रेन पकड़कर जैसी, ट्रेन को रोकने के लिए चेन पकड़कर जैसी खींची, हाथ में चेन पकड़ी और ट्रेन रुकी। हाथ में चेन पकड़कर बस तुमने थोड़ा सा खींचा और ट्रेन रुक गई। उसी तरह जैसे ही समस्या बढ़ती जाए, जैसे ट्रेन चलती जाए, वैसे ही समस्या यदि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो तुम उस समस्या को रोकने के लिए, जैसे ट्रेन को रोकने के लिए चेन पकड़ी जाती है, समस्या को रोकने के लिए एक लोटा जल पकड़ा जाता है, तो वो समस्या एक
गई समस्या, बड़ी समस्या है, समस्या में ग्रसित हो गए। उस समस्या को रोकना, उस समस्या को समाप्त करना, उस समस्या को कम करना। क्या करें? ट्रेन को रोकने के लिए चेन पकड़ना जरूरी है, और जब हमारे घर की कोई समस्या है, हमारी कोई परेशानी है, उसके लिए एक लोटा जल पकड़ना। एक बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अपने जीवन की दुखों को मिटाने के सनकादि ऋषियों के मन में भाव जागृत हो गया। सनकादि ऋषियों ने विचार किया, सनकादि ऋषियों के मन में भाव आया। सनकादि ऋषियों के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मन में संशय है, वो संशय समाप्त नहीं हुआ। इस संशय को मिटाएं तो मिटाएं कैसे? ये संशय कैसे समाप्त हो, ये संशय कैसे जाए, ये संशय कैसे मिटे, इस संशय को समाप्त कैसे किया जाए, ये विचार। सनकादि ऋषि चले गए। भगवान शिव दक्षिण मूर्ति बनकर विराजमान है, गुरु का रूप ले रखा है। शिव जी ने मस्तक पर कोई गंगा जी धारण कर कर या जटा बांध कर दक्षिण मूर्ति रूप नहीं लिया। मौन शांत। सनकादि ऋषि जाकर बैठ गए। ना सनत कुमारों ने कुछ कहा, ना सनत कुमारों ने कुछ कहा, ना भगवान शिव ने कुछ कहा। सनत कुमार चारों की चारों भाई जाकर बैठ जाते हैं और भगवान शंकर दक्षिण मूर्ति बनकर विराजमान, नेत्र बंद है, मौन है, शांत हैं, स्मरण में डूबे हुए हैं। और सनकादि ऋषि उनको केवल निहार रहे हैं, सनकादि ऋषि उनको केवल देख रहे हैं, सनत कुमार केवल उनको देख रहे हैं, सनत कुमार केवल उनको देख रहे हैं, केवल कुछ नहीं। शिव पुराण कहती है मान लो, शंकर भगवान की कथा कहती है मान लो। यदि जिंदगी में अगर कोई तकलीफ बहुत बड़ी आकर खड़ी हो गई है, जिसका कोई हल ही नहीं निकल रहा, एक बेलपत्री लीजिए, अपनी हाथ की उल्टे हाथ की हथेली पर रख लीजिए, सीधे हाथ की हथेली से बेलपत्री को दबा दीजिए। शिव जी के मंदिर में कुछ देर मौन होकर बैठ जाए, जैसे सनकादि ऋषि बैठे हैं। चारों की चारों भाई सनकादि ऋषि शिव जी के मंदिर में मौन होकर बैठे हैं। एक हाथ से उन्होंने अपने हृदय को भाव से समाहित किया। ना शंकर भगवान कुछ बोले, ना सनकादि ऋषि कुछ बोले, और मन की संशय को मिटाना, मन की परेशानियों को मिटाना। हाथ रखो, एक बेलपत्र उल्टे हाथ पर रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर मौन होकर कुछ देर बैठी है। अपने मन में जो समस्या है उसका स्मरण करिए और शिव जी से अपने मन की बात कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दीजिए। अशोक सुंदरी वाली जगह तो मालूम है ना आपको, समझिए, देखिएगा जरा। ये शिवलिंग है, ये भगवान शंकर का शिवलिंग, ठीक है। ये जलाधारी, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी। जलाधारी में सामने से पानी नीचे गिरता है। ये जल आप यहां चढ़ाओगे तो चारों तरफ घूमने के बाद ये उत्तर दिशा में चला जाता। राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय जी का स्थान,
बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, बीच वाली जगह। और शिव जी को ये जो अपने मन का भाव कहकर, मौन रहकर, चुप रहकर आप जो बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, उसकी डंडी उत्तर की ओर मुख की हो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। 3 या 4 बार आप मौन होकर अपने मन की बात कहकर, उल्टे हाथ में बेलपत्र रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर जब हृदय से शिव को अपने मन का भाव कहते हो, 5 या 7 दिन के अंदर उसका हल होना प्रारंभ हो जाता है। उसमें कहीं ना कहीं वो सुख का अनुभव देना प्रारंभ कर देते हैं। वो बेलपत्र एक पत्र है अच्छा, पत्र अच्छा है, देखिए महाराज। मैं प्रियंका गुप्ता, जिला देवरिया, ग्राम सीरजम की निवासी हूँ। मैं प्रियंका गुप्ता, जिला देवरिया, ग्राम सीरजम की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। मैं, मेरे पति दोनों लोग कई डॉक्टरों को दिखाए, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर सके। हम लोग बहुत परेशान रहे थे, कोई दवाई नहीं लाभ देती। तब हमारे पति ने अपने साथ हमको हैदराबाद भी ले गए। हैदराबाद के डॉक्टरों को दिखाया, दवा काम नहीं कर रही, बड़े सोच में पड़ गए। तब मेरी माँ हमेशा मुझे लेकर परेशान रहती थी। एक दिन मेरी माता ने मुझसे कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, पंडाल में बैठकर यदि कुछ मांगो तो मिलता जरूर है। गुरुजी, हम हैदराबाद का डॉक्टर, हम काशी के डॉक्टर, हम दिल्ली के डॉक्टर, सबको दिखाए पर औलाद का सुख नहीं आया। तब आपकी कथा कुशीनगर में 2024 में कुशीनगर में आप बाचने के लिए आए थे। मेरी माँ कुशीनगर के पंडाल में मुझे लेकर चली गई। 2 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी, उसकी मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया और बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव कि मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ पर 25/4/2025 को कई वर्षों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। महाराज जी, मैं लालती सिंह, जिला बलिया के गांव मुराडीही की रहने वाली हूँ। मेरे पति अरविंद कुमार सिंह। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में, मेरे चेस्ट में, मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में से थोड़े दिन में खून निकलना प्रारंभ हो जाता था। जब मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में से खून आना प्रारंभ होता था, हमने पीजीआई, कमांड हॉस्पिटल, अंजता हॉस्पिटल सहित लखनऊ के ऐसे कोई हॉस्पिटल नहीं जहां हमने इलाज नहीं करवाया। हमने अल्ट्रासाउंड भी कराया, सारा इलाज करवाया, तो भी वो ब्लड आना बंद नहीं हुआ। गुरुदेव, मेरी मम्मी को कैंसर था, इसलिए पूरा परिवार डरता था कहीं मुझे भी तो वो तकलीफ नहीं है। हम सारा इलाज करवाते पर हमारे ब्रेस्ट से खून आना बंद नहीं हुआ। हम बहुत परेशान हो गए। तब एक जगह पर जांच कराने के लिए गए तो उसने हमको 1 लोटे जल का महत्व बताया और कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर 1 लोटा जल चढ़ाकर वो पानी को पीना प्रारंभ करोगे, बेलपत्र खाना प्रारंभ करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। हमने वही किया और आज बाबा की कृपा से कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ी और मेरा खून आना बंद हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई।
शिव को नमन करने के लिए। शिव तत्व है ही ऐसे, शिव की उपासना है ही ऐसे। जब हम भगवान शंकर से कोई भाव की बात करते हैं, हम जब भगवान शंकर से गला पकड़ रहा है, प्रेशर खोल दे, उसको बोल दे, तकलीफ दे रहा है बहुत ज्यादा, भगवान शिव से जब हम अपने मन की बात करते हैं, हृदय की बात करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, शंकर उसको स्वीकार करते हैं। शिव की स्वीकृति है। शिव महाराज, आप जाकर मौन होकर भगवान शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाइए। आप मौन होकर शिव जी के चरणों में जाकर बैठ जाइए, भगवान शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाइए। चुप रहे, मत बोलो कुछ भी। कहते हैं दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव का नाम लेकर, दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव का नाम लेकर जब हम शिव को एक बेलपत्र भी समर्पित करते हैं, तो शिव गुरु के रूप में हमारे जीवन में आकर हमारे दुखों को समाप्त करना प्रारंभ कर। इसीलिए शिव जी का एक नाम दक्षिण मूर्ति है। शिव जी को दक्षिण मूर्ति कहा गया, दक्षिण मूर्तेश्वर का। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर। तारकासुर का, जिस समय पर तारकासुर ने संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना राज्य कर लिया था, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार तारकासुर ने अपने अधीन कर लिया था। ब्रह्मदेव से वर मांग लिया था, ब्रह्मा जी से, वर दो मुझे, अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मैं ये वर प्राप्त कर लिया। पर तारकासुर के मन का एक भाव था कि मैंने ब्रह्मा जी से वर जरूर मांगा कि मैं शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु भी कह दिया है, पर समझ में ये नहीं आता कि देवताओं को तो श्राप लगा है कि तुम्हारे घर में संतान नहीं है। ये देवताओं को तो श्राप है ना कि उनके घर में संतान नहीं होगा। देवताओं को तो श्राप लगा कि उनके घर में औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी, संतान की प्राप्ति नहीं होगी, संतान का सुख नहीं आएगा। और ये श्राप किसने दिया था? पिपला, पिपलाद की मां सुवर्चा, कि मेरा बच्चा गर्भ में है और देवताओं ने अपने हित के लिए मेरे पति को मार दिया। तारकासुर को यह बात मालूम थी कि देवताओं को तो ये श्राप लगा है कि इनके घर में औलाद नहीं होगी, संतान नहीं है, और मैंने वर मांगा कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, तो फिर पुत्र कैसे होएगा? जब जब श्राप लगा है देवताओं को कि औलाद नहीं होगी, तो फिर औलाद होगी कैसे? पर ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास में पहुंचे, साथ में भगवान विष्णु भी थे। बड़े आनंद में भगवान शंकर कैलाश पर बैठे, भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान, कैलाश पर बैठे, और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा दोनों पहुंचे।
भगवान विष्णु जी गए, भगवान ब्रह्मा जी गए, दोनों ब्रह्मा विष्णु पहुंच गए, विनय करें, निवेदन करा, शिव जी से कहा, प्रभु भगवान शंकर से कहा, भगवान शंकर से बोले कि ब्रह्मा जी ने तो वर दे दिया, ब्रह्मा जी ने तो वर दे दिया, और ब्रह्मा जी ने वर दिया है कि तारकासुर की मृत्यु शिव के पुत्र के द्वारा होगी, भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा होगी। ये तो वर दिया, पर सारे देवताओं को तो श्राप लगा है कि इनके घर में औलाद नहीं होगी। फिर ये तारकासुर मरेगा तो मरेगा कैसे? ये तारकासुर का अंत कैसे हो? भगवान नारायण ने एक बात कही, देवता का काम है विधान लिखना, देवता का काम है विधान बनाना, देवता का काम है भाग्य लिखना, पर लिखे हुए भाग्य को पलटने की जवाबदारी तो केवल एक में ही है, और वो देवाधिदेव महादेव। कोई पलटेगा नहीं पलटेगा, लिखे हुए लेख को पलटने की अगर कहीं बल है, लिखे हुए लेख को पलटने का अगर कहीं बल है तो वो देवाधिदेव अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान। जो शिव का उपासक है, जो शंकर की भक्ति करता है, जो शिव की साधना में डूबा हुआ है, जो शिव के स्मरण में डूबा हुआ है, जो शिव भक्ति में रमा हुआ है, तो काल भी सम्मुख नहीं आ सकता। बस उसके स्मरण को करो, उसके वो कहते हैं ना महाराज, उस शिव से प्रार्थना करते हुए वो कहे, देवा महादेवा ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, ओ देवा ओ देवा देवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना। पीछे वाले भी दोनों हाथों से, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोलो बोलो, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। तेरी जटा में गंगा विराजे, ओ तेरी जटा में गंगा विराजे,
जटा में गंगा विराजे, सारे व्रत लगाए गोता, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ देवा देवा ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूँ तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। राधे शंभो राधे राधे तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, ओ तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, सारे जग में करे उजियारा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। राधे राधे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे,
राधे राधे जय हो राधे करूं तेरी सेवा बाबा जी मेरी लाज रखना भोले जी मेरी लाज रखना बाबा जी मेरी लाज रखना भोले जी मेरी लाज रखना बाबा जी मेरी लाज रखना भोले जी मेरी लाज बाबा जी मेरी लाज रखना भोले जी मेरी लाज रखना बाबा जी मेरी लाज भोले जी मेरी लाज अपने स्थान पर बैठकर आज कथा की शिवरात्रि है। हृदय से बाबा को निवेदन करो, विनय करो, अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहो। आज 2 भजन इसलिए गाए जिससे आप लोग बाबा से अपने मन का भाव कह सकें। जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए, बाबा सब दुख काटो महारा प्रार्थना करी जाए। उसके बाद थोड़ी देर के लिए जब मौन होते हैं तो बाबा को अपने मन की बात कहो, प्रार्थना। ये कथा आज 6ठा दिवस है, कथा की शिवरात्रि है। कल कथा का 7वां दिवस विराम दिवस रहेगा। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक ही आएगी। फिर 18 जून से 24 जून तक भटिंडा पंजाब में कथा रहेगी, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक। हृदय से प्रार्थना करिए आप सब, बाबा को अपने मन की बात करिए, विनय करिए। शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। बड़े ही हर्ष का विषय है, हमारे बीच में श्री हरिवंश नारायण सिंह जी राज्यसभा उप सभापति हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। निरंतर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में आप लीन रहते हैं, निरंतर आप हमेशा सत्कर्म को बढ़ावा देते हैं, सत्कार्य को अग्रणता से के साथ में करते हैं। तो हमारे बीच पे माननीय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी राज्यसभा उप सभापति जी पधारे हैं, जो कि व्यासपीठ का पूजन करते हुए पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मैं माननीय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी राज्यसभा उप सभापति जी से निवेदन करूंगा 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें। अभी थोड़ी देर बाद हाँ मंत्री जाएंगे। माननीय सभापति जी का कहना है थोड़ी देर कथा सुने, उसके बाद में ही माननीय राज्यसभा उपसभापति महोदय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी हमारे बीच में विराजमान हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि कर उनका साधुवाद वंदन अभिनंदन। जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की दिव्य कथा के छठे दिवस में आपका आगमन हुआ, बड़े सरल सहज हैं माननीय श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, और आपका पूरा परिवार शिव की भक्ति में लीन रहता है। बड़ी सहजता के साथ में भगवान शंकर की भक्ति को करना, धारण करना। एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि कर आपका स्वागत वंदन।